Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Hussaini Public High School, Srinagar YouTube channel. I am your chemistry tutor और आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले ये पढ़ा है कि मैटर किसे कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा रिकैप करेंगे। मैटर उसको कहते हैं जिसके पास दो प्रॉपर्टीज, दो खूबियां, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कि वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेस को, यानी कि उसका वॉल्यूम होगा, और दूसरा उसका मास होगा। अगर उसके पास ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये दो खूबियां है, ये दो प्रॉपर्टीज है, तो हम उसको बोलते हैं मैटर। उसके बाद इस मैटर को सिंप्लीफाई करने के लिए केमिस्ट्री से कहते हैं जो केमिस्ट्री में एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने इसको सब्सटेंस या इसको प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं, और दूसरा ग्रुप बनाया है इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर से कहते हैं। मैटर इज फर्दर ग्रुप्ड इनटू टू ग्रुप्स। वन इज कॉल्ड सब्सटेंस, या इसको प्योर सब्सटेंस भी लिखते हैं, और दूसरा जिसे कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। पहले हम सब्सटेंस को जानेंगे। सब्सटेंस जो है इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप्स में। इसके दो ग्रुप्स बनाए गए हैं। एक को हम बोलते हैं एलिमेंट और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड। अब हम पहले समझेंगे, सब्सटेंस को समझने से पहले हम समझेंगे एलिमेंट और कंपाउंड किसको कहते हैं। जब हमें ये समझ आएंगे उसके बाद हम बोल सकते हैं सब्सटेंस किसे कहते हैं। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट किसे कहते हैं। आपने केमिस्ट्री में एक टेबल देखा होगा जिसको बोलते हैं पीरियडिक टेबल, और उस पीरियडिक टेबल में आपने देखे होंगे वो एटम्स वहां पर देखे होते हैं। अभी तक जो रिकॉर्डेड है वो है 118। आपने उस पीरियड टेबल में देखा होगा जो आपकी टेक्स्ट बुक पर भी है। अगर हम यहाँ पर कोई पीस लेंगे, मान लो हमारे घर में आयरन है, आयरन का पीस लेंगे हम, एक छोटा सा पीस, और अब आयरन जो है IRON, आयरन इसको लिखते हैं, लेकिन इसकी केमिकल जो सिंबल है वो है Fe। इस एटम का, इस एटम का जो केमिकल सिंबल है वो है Fe। Fe क्यों है? क्योंकि ये लैटिन वर्ड से है फेरम, तो आयरन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, साइंस लिटरेचर में, और इसका सिंबल है Fe। अब हमने आयरन का एक छोटा सा टुकड़ा लाया है, लोहे का एक टुकड़ा। अब मान लो मेरे पास मैग्नीफाइंग गिलास है, और उस मैग्नीफाइंग गिलास से मैं इसके अंदर देख रहा हूं। जब मैं इसके अंदर देख रहा हूं मुझे ऐसी कुछ स्फेरिकल ऐसी चीजें दिखाई देती हैं। जब मैं इसको जानना चाहता हूं कि ये क्या है, मुझे हर जगह Fe मुझे हर जगह सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, वो दिखाई देती है Fe। जैसे जब मैं मैग्नीफाइंग ग्लास इस पे डालता हूं, ऐसे मैं देखता हूं, तो मुझे हर जगह यही दिखाई देता है, आयरन 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 एटम आयरन एटम आयरन एटम आयरन एटम। अभी Fe किसका सिंबल है? आयरन का। अब देखो, वो चीज जिसमें सिर्फ एक किस्म के एटम्स पाए जाते हैं, सिर्फ एक किस्म के एटम्स। अगर आप दीवार लोगे, दीवार में भी एक ही किस्म के ब्रिक्स होती है। इस दीवार में ये भी मान लो बना है आयरन का, ये भी बना है आयरन का, ये आयरन की ब्रिक है, आयरन आयरन, ये सारे जो है ये आयरन के बने हैं, ये ब्रिक्स। और ये जो दीवार है या ये पीस जो है, कोई भी पीस, छोटा या बड़ा पीस, जब मैं देखता हूं ये इसमें सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स पाए जाते हैं। तो वो चीज जिसमें एक ही किस्म के एटम्स पाए जाते हैं या जो एक ही किस्म के एटम्स से बना होता है, उसे हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? ये होता है सब्सटेंस जिसमें एक ही किस्म के एटम्स पाए जाते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे एलिमेंट की डिफिनीशन। हम इसकी सिंपल डिफिनीशन लिखेंगे जो हमें समझ आएगी। इट इज ए सबस्टेंस। अभी हमने पढ़ा कि सबस्टेंस को दो ग्रुप्स बनाए गए हैं, कंपाउंड और एलिमेंट। अब हम बोलते हैं क्या एलिमेंट क्या है? ये सबस्टेंस का एक ग्रुप है। इट इज ए सबस्टेंस विच इज मेड
up of same types of atoms, जिसमें एक ही किस्म के एटम्स पाए जाते हैं, which is made up of same type of atoms. किसे कहते हैं? एलिमेंट को. जैसे हम गोल्ड होता है सोना, या सिल्वर चांदी की रिंग होती है, या कॉपर है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं. बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 118 है. वो अगर आप देखोगे जो कॉपर वायर है उसमें सिर्फ कॉपर के एटम्स मिलेंगे. इसी तरह जो सिल्वर है उसमें सिल्वर के एटम्स मिलेंगे. जब भी आप देखोगे, चाहे कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, आपको सिर्फ एक चीज देखना है कि अगर उसमें एक ही किस्म के एटम्स पाए जाते हैं तो हम उसको नाम देंगे एलिमेंट. इस एलिमेंट को फर्दर ग्रुप्स बनाए गए हैं. ग्रुप्स क्यों बनाते हैं? ताकि हमें आसानी हो समझने में और किसी को एक्सप्लेन करने में. इस एलिमेंट को फर्दर ग्रुप बनाए गए हैं. एक ग्रुप को हम बोलते हैं मेटल और दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं नॉन मेटल. हमारे पीरियोडिक टेबल में आउट ऑफ 118 एटम्स सबसे ज्यादा जो है वो है मेटल्स. लगभग 93 पर ये एटम्स जो है वो है मेटल्स. एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स बनाए गए, मेटल और नॉन मेटल. अब मेटल की एग्जांपल यहां पर कुछ लिखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्यों मेटल और नॉन मेटल किन्हें कहते हैं. यहां पर लिखेंगे एग्जांपल हम आयरन की, सिल्वर की, कॉपर. यह है आयरन, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एटसेट्रा. बहुत सारी एग्जांपल्स है, हम यहाँ पर 5-6 लिखेंगे. अब नॉन मेटल्स जो है वो बहुत कम है. नॉन मेटल्स में आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन एटसेट्रा. बहुत सारे एग्जांपल्स है. ये 5 एग्जांपल्स मेटल्स की और ये 5 एग्जांपल्स नॉन मेटल्स की. अब देखो मेटल नॉन मेटल क्या है. मेटल जो होते हैं ये सारे होते हैं सॉलिड्स. जब भी आप किसी मेटल को देखोगे वो सॉलिड होता है. उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है मरकरी की. मरकरी जो थर्मामीटर्स में होता है, आपने देखा होगा, वो होता है लिक्विड. बाकी जो भी मेटल है वो होता है सॉलिड. और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये आधे होते हैं सॉलिड, आधे होते हैं लिक्विड और आधे होते हैं गैसेस. जैसे कार्बन डायमंड में, ग्रेफाइट में पाया जाता है, ये बना होता है कार्बन का. नाइट्रोजन ये गैस होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में है सबसे ज्यादा. ऑक्सीजन भी गैस होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस जो हम पीते हैं. और ओजोन जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाता है. इसी तरह ब्रोमीन भी एक है, उसका सिंबल है Br, वो है नॉन मेटल. और उसका जो ये लिक्विड होता है. ये हो गई कि मेटल होते हैं सारे सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी जो लिक्विड है. और नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं. उसके बाद जो मेटल्स है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. आपने घर में देखा होगा कॉपर. अभी हमने बोला कॉपर क्या है, ये मेटल है. हम घर में कौन सी वायर इस्तेमाल करते हैं, कॉपर की. और कॉपर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में सप्लाई होती है. और अगर यहाँ पर करेंगे बात नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स जो होते हैं ये होते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं. एक्सेप्ट इसमें है ग्रेफाइट. जो हमारा पेंसिल होता है उसमें जो रॉड होती है बीच में ग्रे कलर की, वो इसकी एक्सेप्शन है, कार्बन की एक्सेप्शन है. वही सिर्फ करता है कंडक्ट किसको, इलेक्ट्रिसिटी को. इसके बाद ये जो मेटल्स होते हैं इनकी होती है लस्टर होता है इनका, ये शाइन करते हैं. जब भी इन पर लाइट पड़ती है ये शाइन करते हैं. लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है. नॉन मेटल शाइन नहीं करते. एक्सेप्ट नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन कौन है, एक है नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन आयोडीन की. आयोडीन शाइन करता है और करता है कार्बन की एक फॉर्म डायमंड. आयोडीन का सिंबल है आई. और डायमंड में जो है, डायमंड में कार्बन पाया जाता है, ये कार्बन की एक फॉर्म है. ठीक, डायमंड एक एलिमेंट है और उसमें जो ये एटम होता है सेम टाइप कार्बन आपस में जुड़े होते हैं.
कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। डायमंड जो है वो बनाता है कार्बन का। सिर्फ डायमंड और आयोडीन शाइन करते हैं। उसके बाद बहुत सारी और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको स्टडी मटेरियल और बुक में भी अवेलेबल है। ये हो गया एलिमेंट किसे कहते हैं और मेटल नॉन मेटल किसे कहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।